बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया की जदीद फ़िज़ाई जंगों में सिर्फ त्यारा ही काफ़ी नहीं होता, इसके साथ इस्तेमाल होने वाला हथियार, खास तौर पर मिसाइल ही असल फ़र्क पैदा करता है। पाकिस्तान के F-16 त्यारे कई दहाइयों से मुल्की फ़िज़ाई दिफा में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अब एक नई पेशरफ ने इस त्यारे को मजीद खतरनाक बनाने की उम्मीद पैदा कर दी है। जी हाँ नाज़रीन, बात हो रही है AIM-120D मिसाइल की। ये वो जदीद तरीन एयर टू एयर मिसाइल है जो पाकिस्तान को अमेरिका से हासिल करने की ख्वाहिश है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये हथियार फराहम करेगा, और अगर हाँ तो इस खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। नाज़रीन, आइए इस पूरी सूरत हाल को तफसील से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान एयर फोर्स के चीफ एयर मार्शल हाल ही में वाशिंगटन गए। इन्होंने अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें की, जिनमें पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि ये दौरा क्यों अहम है। बात यह है कि पाकिस्तान अपने F-16 हथियारों को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान AIM-120D एयर टू एयर मिसाइल्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और ये अपनी रेंज और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही ज्यादा खास है। नाज़रीन, ये हथियार कोई मामूली हथियार नहीं है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल है, यानी ये बहुत दूर से दुश्मन के हथियारों को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 160 से 180 किलोमीटर तक है, और ये फायर एंड फारगेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। मतलब पायलट इसे दाग कर फौरन दूसरे हदफ की तरफ जा सकता है। इसके अलावा इसमें जदीद तरीन सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के खिलाफ मुजामत की सलाहियत भी है, जो इसे जदीद तरीन जंगी हालात में बहुत मौसर बनाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास पहले से F-16 के लिए AIM-120 की पुराने वर्जन्स हैं, जैसे कि AIM-120C5 जो कि 2019 में भारत के साथ एक फजाई झड़प में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन AIM-120D इससे कहीं ज्यादा जदीद तरीन है, और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारत के मुकाबले में ज्यादा एज दे सकता है। नाज़रीन, आखिरी दफा पाकिस्तान ने 2006 में 500 AIM-120C मिसाइल लिए थे, लेकिन इसके बाद इस मिसाइल में काफी अपग्रेडेशन आ गई और पाकिस्तान के पास पुराने वर्जन के ही ये मिसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास जो AIM-120C मिसाइल हैं वो 1996 में बना था, और जदीद तरीन AIM-120D तो 2006 से 2009 तक डेवलपमेंट के मराहिल से गुजरा है। इस मिसाइल की रेंज पहले के मिसाइल से 50% ज्यादा है। AIM-120D में 2-वे डाटा लिंक है, यानी ये लॉन्च करने वाले त्यारे से मुसलसल राब्ते में रहता है। इसके अलावा इस मिसाइल में GPS सिस्टम बनाया गया है, जो कि इसकी नेविगेशन को बहुत ही ज्यादा दुरुस्त बनाता है। इसका एक्टिव रडार गाइडिंग सिस्टम इसे फायर एंड फारगेट सलाहियत देता है, यानी पायलट को लॉन्च के बाद टारगेट पर लॉक रखने की जरूरत ही नहीं पेश आती। नाज़रीन, AIM-120D की HOBS यानी कि हाई ऑफ बोर साइड सलाहियत इसे मुख्तलिफ जावियों से टारगेट को निशाना बनाने की इजाजत देती है, जो इसे डॉग फाइट्स और पेचीदा फिजाई हालात में बहुत ही ज्यादा मौसर बनाती है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार Mark 4 है, यानी कि बहुत तेजी से अपने हदफ तक पहुंचता है। नाज़रीन, इसका जदीद डिजाइन और बेहतर गाइडेंस इसकी किल कैपेबिलिटी को बहुत बेहतर बनाता है, यानी कि अपने टारगेट को तबाह करने में ज्यादा कामयाब रहता है। AIM-120D को अमरीकी बहरिया और फिजाइया के अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में 450 AIM-120D मिसाइल की खरीदारी की थी, जो इसे अपने F-18 और F-35 हथियारों पर इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, इसके अलावा AIM-120 से बनाया गया एक मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल NCADE भी तैयार किया जा रहा है, जो कि रैमजेट इंजन और इंफ्रारेड सीकर के साथ काम करता है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फौजी तावन की कहानी बड़ी पुरानी है, लेकिन इसमें कई बार उतार चढ़ाव आया है। गुज़िश्ता दहाई में दोनों ममालिक के दरमियान कई बार एतमाद की कमी रही और अमेरिकी फौजी इमदाद पर पाबंदियां लगती रहती हैं। लेकिन 2025 के शुरू में ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान के F-16 प्रोग्राम के लिए $397 मिलियन की फंडिंग की है, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए थी। नाज़रीन, इससे जाहिर होता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में काफी बेहतरी आ रही है, लेकिन ये AIM-120D का मुआहदा इतना आसान नहीं है। इसकी मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस को ये देखना होता है कि ये मुआहदा खित्ते के इस्तेकाम पर क्या असर डालेगा, खासतौर पर भारत के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में। भारत पहले ही पाकिस्तान को हथियार देने वाले ममालिक पर तनकीद करता रहता है, जैसा कि चीन के JF-17 प्रोग्राम और अमेरिका के F-16 अपग्रेड्स पर। पाकिस्तान की एयरफोर्स को दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक तरफ भारत की जदीद एयरफोर्स और दूसरी तरफ इसके अपने बजट की कमी। नाज़रीन, F-16 हथियारों के अलावा पाकिस्तान के पास चीन के साथ मिलकर बनाया गया
JF-17 थंडर और J-10CE तैयारे भी मौजूद हैं, जो कि PL-15 और PL-12 जैसे मिसाइलों से लैस हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के पास PL-15 जैसे मिसाइल हैं, जिसकी रेंज भी 120D से ज्यादा है और रिसेंटली लड़ाई में भी इसने अपने आप को मनवाया भी है, तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है कि पाकिस्तान अमरीकी AIM-120D मिसाइल की तरफ जाए। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के पास बेशक PL-15 और PL-12 जैसे मिसाइल्स हैं, लेकिन वो सभी चाइनीज मिसाइल हैं और JF-17 और J-10 तो इन्हें कैरी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का एक अहम असासा F-16 भी है, जिस पर ये मिसाइल इंटीग्रेट नहीं किए जा सकते। ये मिसाइल F-16 पर इंटीग्रेट करने के लिए पाकिस्तान को काफी मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, F-16 के वेपन सिस्टम MIL STD 1760 या MIL STD 1563 पर काम करते हैं। इसके लिए F-16 के एवियोनिक्स और वेपन कंट्रोल सिस्टम में बड़ी तब्दीलियों की जरूरत होगी, जैसा कि नए इंटरफेस, मॉड्यूल्स या सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जो कि एक महंगा और बहुत ही ज्यादा पेचीदा अमल है। नाज़रीन, F-16 का रडार और गाइडेंस सिस्टम AIM-120 जैसे मिसाइलों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। नाज़रीन, चीनी PL-15 जैसे मिसाइल के एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम को F-16 के रडार के साथ हम आहंग करने के लिए इजाफी इंजीनियरिंग दरकार होगी, क्योंकि दोनों के डाटा लिंक्स और सेंसर्स काफी ज्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं। नाज़रीन, F-16 की फरोख्त के मुआहदों में अमरीकी हुकूमत की सख्त शराइत शामिल हैं, जिनमें गैर मिजाज तब्दीलियों पर पाबंदी है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान F-16 पर चीनी मिसाइल इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो सकती है, जिसके नतीजे में अमरीकी पाबंदियां या तकनीकी अमदाद बंद हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा F-16 की अमरीकी टेक्निकल सिक्योरिटी टीम की निगरानी में होने की वजह से ऐसी तब्दीलियों का नफाज और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा भी ये महंगा और वक्त तलब काम है। ये ऐसा ही है जैसे इंडिया राफेल में मर्जी की तब्दीली नहीं कर सकता, वैसे ही हम F-16 में अपनी मर्जी की तब्दीली नहीं कर सकते। नाज़रीन, F-16 पर चीनी मिसाइल की इंटीग्रेशन अमरीकी पाबंदियों को मुतहरक कर सकती है, क्योंकि ये अमरीकी टेक्नोलॉजी की गैर मिजाज तब्दीली समझी जा सकती है। नाज़रीन, 2019 में जब इंडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे को गिराने के लिए F-16 का इस्तेमाल किया था, तो अमरीकी हुकाम ने इसकी तहकीकात की थी, जो इस बात की निशानदेही करता है कि F-16 के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके अलावा F-16 तैयारों की निगरानी के लिए सख्त कवानीन हैं। अमेरिका ने वाजे किया है कि ये तैयारे सिर्फ दहशतगर्दी और इंसादे बगावत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, न कि भारत के खिलाफ। 2019 की फिजाई झड़प के बाद जब पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल किए, अमेरिका ने इस पर सख्त एतराज किया था। अब नाज़रीन, बड़ा सवाल ये है कि क्या AIM-120D का मुआहदा तय हो सकता है या नहीं। नाज़रीन, इसका इन्हिसार कई चीजों पर है। पहला, अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी, दूसरा, खित्ते के इस्तेहकाम पर इसके असरात, तीसरा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भरोसे की सतह। अगर नाज़रीन ये मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन नाज़रीन अगर ना हुआ तो पाकिस्तान का चीन के साथ ताउन बढ़ाने का कदम एक बार फिर से मौजूद है। नाज़रीन, अगर PL-15 और AIM-120D का मुआवजा किया जाए तो रेंज में PL-15 की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि AIM-120D की 160 से 180 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा है। नाज़रीन, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के JF-17 तैयारे दुश्मन को ज्यादा फासले से निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, PL-15 का एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम और चार्मिंग रेजिस्टेंस AIM-120D के मुकाबले में कम से कम बराबर या कुछ मामलात में बेहतर है। दोनों मिसाइल्स फायर एंड फॉरगेट सलाहियत रखते हैं, लेकिन PL-15 की जदीद टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमर से बचने के लिए ज्यादा मौसर बनाती है। नाज़रीन, PL-15 की मनूवरेबिलिटी इसे पेचीदा फिजाई हालात में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाती है। AIM-120D की HOBS सलाहियत यानी कि हाई ऑफ बोर साइड सलाहियत इसे काफी ज्यादा लचकदार बनाती है, लेकिन PL-15 की रेंज इसे एक एज देती है। PL-15 बुनियादी तौर पर JF-17 थंडर पर इस्तेमाल होता है, जो कि पाकिस्तान का अहम जंगी तैयारा है। दूसरी तरफ AIM-120D F-16, F-18 और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होता है, जो इसे ज्यादा वर्सटाइल बनाता है। लेकिन नाज़रीन, JF-17 की कम लागत और PL-15 की रेंज पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक फायदा देती है। नाज़रीन, AIM-120D के बाद अमरीकी फिजाइया AIM-160G ATM पर काम कर रही है, जो कि PL-15 जैसे जदीद तरीन मिसाइलों से मुकाबले के लिए बनाया जा रहा है। इसकी रेंज AIM-120D से भी ज्यादा होगी और इसका इब्तदाई ऑपरेशन एंड कैपेबिलिटी 2022 में मुतवक्के था। इसके अलावा AMRAAM XP भी तैयार किया जा रहा है, जो कि नेस्कम पर मबनी है और ज्यादा रेंज के साथ आता है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स PL-15 की कारकर्दगी से मुतासिर हैं, जो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान का PL-15 आलमी सतह पर एक बड़ा खतरा समझा जाता है। नाज़रीन, ये खबर सिर्फ एक फौजी मुआहदे की बात नहीं है, बल्कि ये बताती है
कि खित्ते की सियासत कितनी पेचीदा है। पाकिस्तान अपनी दिफाई ताकत बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसे अमेरिका और भारत के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन भी बरकरार रखना है। AIM-120D जैसे हथियार पाकिस्तान को एक एज दे सकते हैं, लेकिन नाज़रीन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को यह हथियार अमेरिका से मिल भी सकता है या नहीं। नाज़रीन माजी में अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-120C मिसाइल फराहम किए थे, लेकिन इसके बाद भारत और इसराइल के दबाव पर कई मुआहदे मुअत्तल कर दिए गए। अब अगर AIM-120 की मंजूरी दी जाती है तो ये अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर इत्मीनान जाहिर होगा। जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर मुतहरक हो जाएगा। भारत का शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है, जिसका सफारती दबाव अमेरिका पर भी पड़ेगा। ताहम नाज़रीन ये भी हकीकत है कि अमेरिका पाकिस्तान को चीन के दिफाई असर से दूर रखना चाहता है और ये मिसाइल डील इसी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा हिकमत अमली ये लगती है कि वो अपनी फिजाइया को न सिर्फ दिफाई बल्कि रोकथाम की पॉलिसी के तहत जदीद बना रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान का F-16 हमेशा से ही मुल्क की दिफा में मरकजी रहा है, लेकिन अब अगर ये जदीद AIM-120D जैसे मिसाइल से लैस हो जाता है तो ये सिर्फ दिफा नहीं बल्कि दुश्मन के हौसले तोड़ने का हथियार बन सकता है। अब सारा मामला अमरीकी मंजूरी पर है। क्या अमरीका भारत के दबाव में आएगा? क्या पाकिस्तान के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात को दोबारा मजबूत करेगा? नाज़रीन आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।